शुरू करते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बहुत ही प्यारा बयान। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है। बयान को ज़रूर सुने, शेयर करें, लाइक करें। बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन व्हील चेयर पर बैठे हुए एक खादिम हुसैन से पूरी दुनिया को खौफ है। पैर नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया कहती है वेरी डेंजरस पर्सन। हाँ, अकाउंट बंद कर दो, देखो मत इनके बयानात। वजह यही है मेरे अजीजों, फिर समझ में आता है ताकत और कुव्वत जमात बनाने का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत फौज बनाने का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत कुर्सी और सियासत हासिल करने का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत माजूर होकर के भी इश्क रसूल हासिल करने का नाम है। नौजवानों, उस नाम पाक से बार बार कुर्बानियां नहीं मांगी जाती। ये तो खुश नसीबों की बात है जो वहां पर अपना सब कुछ लुटाया। ये समझ ले हजारों के होते हुए उस नबी पाक ने हमें चुन लिया। इस खिदमत पाक के लिए अल्लाह ताला खास लोगों को चुन लेता है। और एक बात यह भी बता दूं, नबी पाक की इज्जत और उनकी नामूस के लिए खड़े होने के लिए मैं अपनी राय बता रहा हूं। बहुत मुत्तकी, परहेजगार या बड़ा आलिम, बड़ा सलाहियतमंद होना जरूरी नहीं। अगर रब चाहे ना तो कुत्ते से भी खिदमत लेता है, अगर रब तबारक व तआला चाहे। और यह वाकया मशहूर है अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी का। ततारियों ने जब बगदाद पर हमला किया था तो उस वक्त ये क्या करते थे पता है? तातारी मुसलमानों को कैद करके लाते थे और जंजीर बांधते थे दोनों हाथों पर, और एक ईसाई पादरी को लाकर हुजूर की शान में गालियां देने लगाते थे, क्योंकि उनको पता था मुसलमान कोड़े से नहीं डरते हैं, इनको तकलीफ उससे ज्यादा नहीं होती, लेकिन इनके नबी को जब कोई गालियां देता है तो इनका सीना जलता है। दुनिया इसीलिए जलाना चाहती है। तो अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने इसको बयान फरमाया कि वो ईसाई पादरी आकर के गालियां देता था। एक बार 300 उलमा जंजीरों में बंधे हुए हैं और मुसलमान कैदी हैं, और लाया गया बादशाह के सामने उस ईसाई को गाली देने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, जब रब तबारक व तआला चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, अपने नबी के नाम की हिफाजत करता है। उस बादशाह का एक कुत्ता जिसको उसने पाला था, ट्रेंड कुत्ता, आवारा नहीं, पला हुआ, और वो भी बादशाह का, और उसको भी सोने की जंजीर से बांधा जाता था, गोल्डन चेन पहनने वाला कुत्ता, और वो बंधा हुआ था। जैसे ही वो ईसाई पादरी गुस्ताखी करने लगा, वो भौंकने लगता था, चिल्लाता था, वो रुकता, फिर जब बोलता कुत्ता फिर चिल्लाता था। लोग ये समझ गए कि ये जब जब नबी पाक की शान में बोलता है कुछ, ये कुत्ता इधर से भौंकने लग जाता है। वो ईसाई पादरी मानने को तैयार नहीं था कि नहीं, वो मेरी बात पे थोड़ी ना भौंक रहा है। लोगों ने उससे कहा भी कि ये बादशाह का कुत्ता है, हर एक पे भौंकता नहीं है, उसे पता है। ईसाई पादरी फिर कंटिन्यू करने लगा। तारीख में मौजूद है मेरे अजीज, वो कुत्ता जंजीर तोड़कर निकल आया, पूरे भरे दरबार में ऐसा उछल करके आया और उस ईसाई पादरी के सीने पर चढ़ा, दम जदन में उसको फाड़ करके रख दिया था, खत्म कर दिया। और उसकी हैबत ऐसी तारी थी पूरे दरबार में, उसको कोई पकड़ने नहीं जा रहा था उस कुत्ते को कि क्या हो गया, क्या हो गया है। उसकी हैबत तारी थी, दहशत तारी थी उस कुत्ते की। और इस वाक़े को देखने के बाद 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल किया था। तुम जहां नबी पाक के नाम पर उंगली उठाते हो, रब ताला वहीं से ये सैलाब शुरू फरमाता है, वहीं से ये तूफान उठता है। इसी को इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। रब तबारक व तआला का यह दस्तूर है, निजाम है। जहां इस नाम पाक को रोकने की कोशिश की जाती, वहां से सैलाब फिर शुरू होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने आप को पेश करो। बहुत बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, आलिम दीन होना जरूरी नहीं। तुम जज्बे वाले हो। आज से 4 साल पहले मैं ये बात बार बार अपनी तकरीरों में दोहराता हूं। मुंबई में, हमारे मुल्क में
एक लोमड़ी का बच्चा हुजूर की शान में बार बार गुस्ताखियां कर रहा था, तो बर्दाश्त ना हुआ था, तो हमने एक चैलेंज किया था, आ जाओ आग में। पता होगा दिल्ली में आते हैं, एक बड़ी आग लगाते हैं, तुम भी कूदो मैं भी कूदता हूं। हमने कहा था इसलिए कि जज्बात ऐसे थे कि इनसे डिबेट करके कोई मतलब नहीं, ये तो बातचीत करने के लायक भी नहीं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? उससे कहा कि आ जाओ, देखें जो बच जाएगा उसका दीन पहचाना जाएगा। ये बात आई गई, मशहूर हो गई, वायरल हो गई हर किसी के पास कि आग में कूदने का चैलेंज किया है मुफ्ती साहब ने। मेरे अजीजों, कोई प्री प्लान चैलेंज नहीं था, कोई मंसूबाबंदी के साथ की हुई बात नहीं थी, जज्बात थे हमारे। खैर, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं ये बात, रमजान का महीना था, मुंबई में एक नौजवान मेरे पास आया, और कैसा था, बालों में भी डिजाइन है, दाढ़ी में भी डिजाइन है, फटी हुई जीन्स है, कान में बाली पहना हुआ, टैटू है पूरे हैं। जो एक आवारा नौजवान होते हैं इस तरह से, बड़ा ही आवारा किस्म का, जैसा नशेड़ी होता है, दिख रहा था। वो आया, कहा मुफ्ती साहब आपसे कुछ बात करनी है। कहा क्या है बेटा बताओ। कहा सुना है आपने आग में कूदने का किसी को चैलेंज किया है। मैंने कहा तुमको इससे क्या है, क्या कहना चाहते हो? कहा आप जा रहे हैं सच्ची में आग में कूदने की बात आपने की है? कहा हाँ। कहा मुफ्ती साहब जब आप जाएंगे मुझे ले जाना, आप नहीं मैं कूदूंगा। किसके नाम पर? हुजूर पाक के नाम पर आप कह रहे हैं मैं जाऊंगा सबसे पहले। मैं ऊपर से नीचे तक देखता रहा, शक्ल क्या है, कैसे ये फटी जीन्स वाला पता नहीं किस तरह के लोगों में रहता है, लेकिन इसके दिल का जज्बा तो देखो। सच बता रहा हूं, उस दिन आंखों में इतने आंसू आए थे मुस्तफा को याद करके कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुनहगार हो गई है, गद्दार नहीं हुई है। आज भी मर मिटने का जज्बा मौजूद है हमारे हर बच्चे के अंदर, बस इस लॉ को थोड़ी उभारने की जरूरत है। इसीलिए हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। लोगों को प्रवोक लगता है, भड़काना लगता है, नहीं मेरे अजीजों, ये शम्मा तो इनकी पैदाइशी है। हमारी माओ ने हमारे दूध के साथ इश्क रसूल पिलाया है। यह और बात है कि दुनिया के इन झमेलों में फंस करके हमारे अखलाक थोड़े बिगड़े हुए हैं, हम किसी और दुनिया की तरफ गए हुए हैं, हमारे आमाल थोड़े बिगड़े हुए हैं। हमें पता है दुनिया वालों, आप ये मत समझना हम नए अपराध बना रहे हैं, नहीं नए अपराध नहीं, ये पैदाइशी शम्मा इश्क रिसालत लिए हुए आए हुए लोग हैं। हम सबके सीनों में एक शम्मा जलती है जिसका नाम इश्क मुस्तफा है। बस ये है कि वो मध्यम हो गई, लौ छोटी हो गई, रोशनी कम हो गई, फिर हम उसी को उठाने की बात करते हैं। हमारी बातें सिर्फ इसलिए हैं कि वो जो मध्यम रोशनी है जरा और लौ को ज्यादा करो, और लौ को ज्यादा करो। अभी एक बार हमने पुकारा था आई लव मोहम्मद, हर नौजवान तख्तियां लेकर बाहर आ गया। ये क्या तरीका है, ये क्या जरिया है? यही तो हम कह रहे हैं, वो लौ जो चिराग के अंदर मध्यम है हम उसको उठाना चाहते हैं, किसी और को प्रोवोक करना नहीं है हमें। हमारी अपनी अमानत, हमारी अपनी विरासत जो हमारे सीनों में अल्लाह ने हमें पैदाइशी अता किया है, हम उसी को उठाना चाह रहे हैं। लोग पूछेंगे क्यों उसको उठाना चाह रहे हैं, क्यों उसको उठाना चाह रहे हैं? उनको फिर मैं ये बताना चाहता हूं क्योंकि कुल असासा हमारा वही है, कुल हमारी जिंदगी वही है। उसी रोशनी का नाम ही ईमान है, उसी रोशनी का नाम ही हमारा सब कुछ है। इसलिए कि हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। हमारी जिंदगी का कुल असासा वही शम्मा है जो धीमी होती जा रही है, जो मध्यम होती जा रही है। हमें यह बर्दाश्त नहीं होता कि हमारी जिंदगी की रोशनी कम हो जाए, हमारा असासा कम होने लग जाए, हमारी कीमतें घटने लग जाएं। हम उसी कीमत वाली शम्मा को और बढ़ाना चाहते हैं। अजीजा ने गिरामी, दुनिया अगर ये पूछे कि इसको क्यों उठाना चाहते हैं, क्यों इसकी रोशनी को ज्यादा करना चाहते हैं, हम उनको जवाब देते हैं जिस दिन ये रोशनी बढ़ गई फिर देखना कि हमारे मोहल्लों से खालिद बिन वलीद तैयार होगा, हमारे मुआशरे से फिर सलाहुद्दीन की गरजती आवाज आएगी। उसी रोशनी को जो मध्यम है हम थोड़ी सी और तेज कर लें तो
तो मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन ऊपर से आसमान से नहीं आया था, शिहाबुद्दीन जमीन से नहीं आया था, वो भी किसी मां की कोख से जन्म लिया हुआ था। खालिद बिन वलीद कहीं हवाओं से आए हुए इंसान का नाम नहीं था, वो मुस्तफा के उसी छांव में पला हुआ जवान था जिसके बाजुओं में अल्लाह ने वो ताकत अता की थी। लेकिन क्या था खालिद बिन वलीद के पास? एक मिसाल मैं गुफ्तगू समेटता हूं। खालिद बिन वलीद का नाम आज तक ऐसा है, बुज़दिलों के मर्ज की दवा का नाम खालिद बिन वलीद। जिसको बार बार डर लगता है, मैं कहता हूं वो वजीफा पढ़ ले उनके नाम का, बुज़दिली वैसी चली जाएगी। जानते हो कौन है वो सैफुल्लाह मसलूल? अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी, 125। तुम अपनी पूरी जिंदगी में उतने खेल नहीं खेले होंगे, और वो जंगों के मैदान में रहा है। क्रिकेट और फुटबॉल की बात नहीं कर रहा हूं जो सेंचुरियां मार करके रिकॉर्ड कायम करें, ये वो मुजरा करने वाले लोग हैं जो पैसों के लिए खेलते हो। मैं जंग की बात कर रहा हूं, जान हथेली पर लेकर आने वाला। और खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़े हुए उस अजीम सिपह सालार का नाम है। और किस्मत तो देखो खालिद बिन वलीद की, 125 जंगों में एक जंग में भी उनको शिकस्त नहीं हुई। तारीख है ये, एक जंग में भी शिकस्त नहीं। और एक जंग तो ऐसी है खालिद बिन वलीद की, जंग मौता। जंग मौता खालिद बिन वलीद, वो खुद कहते हैं मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी हैं। एक तलवार टूटी थी छोड़ देता, दूसरी तलवार उठाता वो टूट जाती, तीसरी तलवार उठाता वो टूट जाती। 9 तलवारें टूटी एक जंग के अंदर। तुम क्या समझ रहे हो लकड़ी की और बर्छियों की तलवार है? खालिद बिन वलीद की एक तलवार का वजन 35 किलो होता था। 35 केजी की तलवार, और फिर ढाल जो एक हाथ से उठाते थे। जवान इसको कहते हैं मेरे अजीज, जवान इसको कहते हैं। और वो कौन सी चीज थी जिसको इकबाल कहते हैं ना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। खालिद बिन वलीद, क्या कमाल था इनका, क्यों इस तरह लड़ते थे वारफ्तगी के साथ, बेखुदी के साथ, किसी की परवाह नहीं, और चले चले सामने कौन है इसकी परवाह नहीं। ये खालिद बिन वलीद एक जंग में ऐसे घिर गए थे कि एक जालिम ने उनको मारा। और ऐसा नहीं है कि जख्म नहीं है, अपने आखिर उम्र में खालिद बिन वलीद ने कहा मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश जगह भी बाकी नहीं है जहां जख्म ना लगाओ, कोई जगह बाकी नहीं, चेहरे से लेकर पैरों तक, इतना एक बालिश जगह भी बगैर तीर और तलवार लगे हुए पूरा जिस्म ही नहीं था। लेकिन वो उस तरह के जवान नहीं है कि जख्म खाए और घर में बैठ गए। नसें कट जाती थी जंग में। आपको एक बात बताऊं, नसें कट गई साद इब्ने मुआज की। यह खंदक की बात है। हुजूर 1 महीना जंग के बाद वापस मदीने लौट रहे थे। 5 किलोमीटर है सिर्फ मदीना, 5 किलोमीटर ही बाकी है। बीच में जिब्राइल अमीन आए और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है यहीं से आप बनु नुज़ैर के मुकाबिल में चले। मदीने गए नहीं, थके हुए सहाबा हैं। हुजूर ने फरमाया मैं अपने सहाबा से पूछ लूं जो थके हुए 1 महीना जंग करके लौट रहे हैं मदीने। हुजूर ने फरमाया ए सहाबा, मेरे सहाबा, अल्लाह का हुक्म आया है कि यहीं से हमें बनु नुज़ैर के मुकाबिल में जाना है। जानते हो सहाबा ये कहते हैं कि पट्टी कर लें, मरहम कर लें, घर वालों से बात कर लें, बीवी बच्चों को पूछ तो लें, घर में जाकर के हालात देख लें, 1 महीने के बाद लौट रहे हैं। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह देर किस बात की, चले यहीं से चलते। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी भी अपनी बीवियां हैं, बच्चे हैं जो महीनों से इंतजार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था खालिद बिन वलीद की, और वो कभी थक हार कर बैठने वाले नहीं। एक जंग में घिर गए, एक जालिम ने उनको मारा, अमामा गिर गया। अमामा पहने हुए थे, गिर गया, या टोपी जो थी गिर गई। सामने तलवार उठाए हुए दुश्मन है, आपने वो परवाह नहीं की, वो अमामा उठाने के लिए चल पड़े। वो सामने वाला जालिम देखता रह गया। ये जंग के उसलूब नहीं है, ये जंग के तौर तरीके नहीं है। पहले दुश्मन को फेस करो, नजर हटी के दुर्घटना घटी। इधर से थोड़ी सी नजर हट गई, सामने वाला वार कर देगा। और ये है कि सिर्फ नजर नहीं हटाए, पूरा अमामा उठाने के लिए चले गए। लेकिन सामने वाले ने भी तलवार रोक लिया, वो चाहता तो उसी वक्त मार देता। तलवार नहीं चली। पता है चला कि हर एक अपनी मर्जी से चला भी नहीं सकता।
हाँ, खालिद बिन वलीद अपनी टोपी उठाए और चूमा और सर पर रखा। सामने वाले ने पूछा, तू खालिद बिन वलीद है? हमने तो सुना कि तू इस्लाम का बड़ा सिपह सालार है, लेकिन एक आम फौजी भी ऐसी गलती नहीं करता जो तूने किया है आज। टोपी उठाने की बात है, जंग के वक्त सामने मुकाबला हो रहा है, तलवार तनी हुई है और तू टोपी उठाने गया। खालिद बिन वलीद ने कहा, तू क्या समझता है खालिद अपने बाजुओं की ताकत से लड़ता है? खालिद अपने तलवार के भरोसे से लड़ता है? मेरा यकीन और मेरा विजदान यह है, खालिद बिन वलीद को अल्लाह ताला फतह अता करता है तो यही अमामा है, इसके अंदर मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका रखे हुए हैं। मेरे नबी पाक के बाल मुबारक इसमें रखे हुए हैं और मेरा यकीन है कि इसी की निस्बत से अल्लाह मुझे फतह अता फरमाता है। यकीन हो तो ऐसा हो कि नबी पाक की अगर निस्बत बाकी है तो हम पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। कौन है वो जालिम हमारा मुकाबला करने? आएंगी मुसीबतें, तकलीफें, लेकिन मेरे अजीज और रब तबारक व तआला की ताकत और कुव्वत के सामने कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। अगर रब चाहे तो तुम्हें हजारों के मजमे से महफूज उठा लाए, हजारों के मजमे से महफूज उठा लाए। लिहाजा ये कमजोर ईमान छोड़ दो, ये कमजोर अकीदा छोड़ दो। आखिर में एक बात बता देता हूं, जेल के अंदर एक कैदी को मैंने देखा, उसको सब परेशान करते थे। उसके घर वाले कोई मिलने आते नहीं थे उसको, और महीने पागल हो जाता था जेलर। उसको बाप को फोन करके बोलता, आ जाओ मिल लो। उसका बाप आता, ये रोता था, बोलता अब कब मेरी बेल करा रहे हो, मेरी जमानत? बाप कहता इस मंडे को कर दूंगा। सैटरडे मुलाकात होती थी मंडे को, ये हंसते हुए आता था और बोलता था मेरी मंडे बेल है, बेल है। मंडे गया, ट्यूसडे गया, फिर हफ्ता भी चला जाता, महीना भी चला जाता, उसका बाप आता ही नहीं था। फिर महीने के बाद ये फिर पागल होता, फिर उसका बाप आता, फिर ये पूछता कब है बेल? वो कहता इस मंडे को रख रहा हूं। ऐसे 3-4 बार हो गया था, 6 महीने उसके गुजर गए थे। एक बार वो अपने बाप से मिल के आ रहा था और वो अभी आया भी नहीं था, सारे कैदियों ने उसको वैसी पुकार के बोला कि इस मंडे है ना तेरी बेल, क्योंकि वही जवाब हर बार मिलता था। उसके दिल पे बात लग गई। कभी किसी ऐसे को छेड़ो ना तो फिर बात कुछ और ही हो जाती। उसको जब कैदियों ने ये छेड़ा कि इस मंडे है ना तेरी, और ठट्टा मार के सब हंसे, तो रोया और कहा, उसका जुमला याद आता है मुझे। वो एक आम आदमी था, पागल था, थोड़ा सनकी था, लेकिन जुमला याद आता है। सबको पुकार करके उसने कहा था, देखो, वो गाली दे करके उसने कहा था, तुम लोग मेरी इस बेबसी पे रो रहे हो, अल्लाह ने अभी मेरा निकलना लिखा नहीं है। उसने लिखा नहीं है, जिस दिन वो लिखेगा तुम्हारा बाप मिलकर के भी मुझे अंदर नहीं रोक सकेगा, पूरी हुकूमत मिलकर भी मुझे नहीं बिठा सकेगी। इतना पावरफुल जुमला था उसका। उसने कहा अल्लाह ने अभी लिखा नहीं है, और जिस दिन वो लिखेगा पूरी हुकूमत मिलकर मुझे अंदर नहीं बिठा सकेगी। इतना कहा था। सच बात बता रहा हूं, उसी मंडे को उसकी बेल भी हुई थी, निकल के गया भी था। ये हो सकता है एक आम सी बात हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अंदर से हिला देती हैं। यकीन हो तो ऐसा यकीन हो, हमारी जिंदगियों में कुछ नहीं होगा मेरे अजीजों। खालिक कायनात पर ऐसा भरोसा रखो, सारी ताकतें मिलकर तुम्हारा बाल बेका नहीं करेंगी जब तक रब ना चाहे। और अगर अल्लाह चाह ले तो फिर मच्छर से भी तुम्हारी मौत हो सकती है। अल्लाह अगर चाह ले तो चूंटी से भी मर सकते हो, और अगर ना चाहे तो प्लेन क्रैश में भी बच सकते हो। अगर अल्लाह ताला मौत ना लिखे तो बड़े बड़े हादसों से भी वो मौला हिफाजत से निकाल लेगा। इसीलिए मौत और हयात के डर में जीने का मतलब ईमान नहीं है। अब आओ इस बात पर अज़्म करके हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, लुब्बे लुबाब ये है, दुनिया जब जब तुम्हारी इस नस को पकड़ने की कोशिश करे या तुम्हें किसी और तरीके से खरीदने की कोशिश करे, ये तुम्हारे साथ होगा। नौजवानों के साथ दुनिया ने एक ऐसा जाल बिछाया है इंटरनेट का। नेट किसको कहते हैं आपको तो पता है, इंग्लिश वाले लोग हैं, नेट जाल को ही कहते हैं। ये जाल ही है जिसमें सबको फंसाया जाता है। फेसबुक पे तुम 24 घंटे लगे रहो, इंस्टा पे लगे रहो, सोशल मीडिया पर लगे रहो, उन अनजानों के साथ जिनको तुम पहचानते भी नहीं, रात भर की चैटिंग। और वो नौजवान बच्चे जो पबजी में अपनी जिंदगियां बर्बाद किए हुए पता नहीं किसके साथ खेल रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद होती मैंने देखा है।
ये सोशल मीडिया हो या इंटरनेट का जाल हो, तुम्हें फंसा करके रखा गया है। ये खरीदने के सारे सामान है। पहले दुनिया कैसे खरीदती थी? लड़कियां भेज करके। ईसाई, यहूदी सब ये कर चुके हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को लड़कियां भेजकर खरीदने की कोशिश की जाती, या माल दिखा करके हमारी तरफ आ जाओ, लाखों दे दिए जाएंगे। हर जमाने में दुनिया गुलाम मोहम्मद को खरीदने की बड़ी बड़ी बोलियां लगाती है। आज भी तुम्हारे सामने, अगरचे सामने से पैसे ना हो, सामने लड़कियां ना हो, इंटरनेट के जरिए से ये सारा मैदान बिछाया गया है। सब कुछ सिर्फ तुम्हारे अखलाक को खरीदने के लिए, सिर्फ तुम्हारे वक्त को खरीदने के लिए। और तुम अगर बिकते चले गए तो मेरे अजीजों, दुनिया में भी खसारे में हो और आखिरत में भी बड़े घाटे में हो। जब कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मामला आ जाए कि दुनिया तुम्हें खरीदने की बात कर रही है, तुम्हारे अखलाक को बिगाड़ने की बात कर रही है, खूबसूरत लड़कियां नंगी दिखाकर तुम्हारी आंखों को आवारा करने की बात कर रही है, तो एक जुमला अपनी जुबान से बार बार दोहराना और इन जालिम दुनिया वालों को यूं चीख चीख करके जवाब देना, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही प्यारा बयान था हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में डूबा हुआ बयान था। बयान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुँचाइए। चलिए नात पाक के चंद अशार समात करते हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का। कितना बेमिसाल है किरदार नबी के घर का, कितना बेमिसाल है किरदार नबी के घर का। देखना हश्र में खुल जाएंगे